हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गैलेक्सी ज्ञान में आपका स्वागत है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में हमने जाना गैलेक्सी के बारे में। आज हम जानेंगे सौरमंडल क्या है, सौरमंडल का जन्म कैसे होता है, सौरमंडल का खोज किसने किया था, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि सौरमंडल क्या है। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है तथा ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। और उनके 250 से ज्यादा उपग्रह, 9 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। आकार में बहुत छोटे होने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बौने ग्रह की श्रेणी में गिना जाता है। सौरमंडल किसे कहते हैं, यह समझने के लिए हमें सूर्य को समझना होगा। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में अवस्थित है। आकाशगंगा के अरबों तारों में सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की भांति सूर्य में भी विशाल ऊर्जा व ऊष्मा का स्रोत है, जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा संपन्न होती है। प्रत्येक तारे में हाइड्रोजन व हीलियम 90% से अधिक होती है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, उसे प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का बाह्यतम भाग सूर्य किरीट या कोरोना कहलाता है। कभी कभी सूर्य के प्रकाशमंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से उठता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश ऑरोरा लाइट उत्पन्न होता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जहां से सौर ज्वाला निकलती है, वहां काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें सौरकलंक सन स्पॉट्स कहते हैं। ये शेष सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। इनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जो पृथ्वी की बेतार व्यवस्था को बाधित कर सकता है। सौरकलंक के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसे सौरकलंक चक्र या सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। सूर्य के कोरोना व उससे होने वाले उत्सर्जन से संबंधित रहस्यों को सुलझाने के प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य नामक उपग्रह का विकास किया है। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है।
सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 1000 करोड़ वर्ष है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अब हम जानेंगे सौरमंडल के जन्म कैसे हुआ। सौरमंडल या सोलर सिस्टम का जन्म के बारे में एक थ्योरी है, जिसको नेब्यूलर हाइपोथेसिस नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को 1755 में इम्मानुएल कैंट ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार 4.6 बिलियन साल पहले आणविक बादल मोलिक्यूलर क्लाउड से सौरमंडल का जन्म हुआ। मोलिक्यूलर क्लाउड हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्व से बना होता है। ये आणविक बादल पृथ्वी की बादल जैसा दिखते थे। यह आणविक बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमना शुरू किया और इसमें मौजूद तत्व इसकी केंद्र में समाहित होने लगे। आणविक बदल का आकार धीरे धीरे डिस्क की आकार होने लगा और इसकी केंद्र में बहुत गर्मी उत्पन्न हो रहा था आसपास की अलका से। बहुत दिन बाद आणविक बादल की केंद्र में एक सघन गोल वस्तु का निर्माण हुआ, इसे प्रोटोस्टर कहा जाता है। उस समय उस बदल की डिस्क में स्थित धूल और गैस आपस में जुड़कर बड़े बड़े आकार की पिंड बनाया। इसमें बहुत सारे पिंड का जन्म हुआ। ये आणविक बादल पृथ्वी की बादल जैसा दिखते थे। यह आणविक बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमना शुरू किया और इसमें मौजूद तत्व इसकी केंद्र में समाहित होने लगे। आणविक बादल का आकार धीरे धीरे डिस्क की आकार होने लगा और इसकी केंद्र में बहुत गर्मी उत्पन्न हो रहा था। बहुत दिन बाद आणविक बादल की केंद्र में एक सघन गोल वस्तु का निर्माण हुआ, इसे प्रोटोस्टर कहा जाता है। उस समय उस बादल की डिस्क में स्थित धूल और गैस आपस में जुड़कर बड़े बड़े आकार की पिंड बनाया। इससे बहुत सारे पिंड का जन्म हुआ। उसके बाद ये सारे पिंड आपस में टकराने लगे। बहुत सारे पिंड टूटकर छोटे छोटे पिंड में बट गए और बहुत सारे पिंड आपस में जुड़कर एक बड़ा पिंड का आकार ले लिया। इसी तरह ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड का जन्म हुआ। फिर 50 मिलियन ईयर्स के बाद धीरे धीरे केंद्र बड़े होने लगे और इसकी डेंसिटी बढ़ने लगा और इसमें बहुत दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव के वजह से इसमें हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम परमाणु के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा और इस तारे से ऊर्जा और लाइट ब्रह्मांड में फैल गया और एक तारे का जन्म हुआ जिसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इसी तरह सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। अब हम जानेंगे सौरमंडल का खोज किसने किया था। पहले मनुष्य को लगता था कि पृथ्वी स्थिर है। फिर 140 ईस्वी में क्लाडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और आसमान में स्थित सारे ग्रह और तारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। फिर सन 1543 में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सारे ग्रह इनकी चक्कर लगाते हैं। बाद में 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो गलीले और जोहन्नस केपलर ने भी बताया कि पृथ्वी सूरज की चारों ओर परिक्रमा करता है और इस समय गैलीलियो गलीले ने पहली बार दूरबीन आविष्कार करके दूसरे ग्रह और उपग्रहों की स्थिति के बारे में बताया था। लेकिन इससे पहले सोलर सिस्टम के बारे में कोपरनिकस ने बताया था, इसलिए कोपरनिकस को सौरमंडल का जनक, फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब जानेंगे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे ऐसा माना जाता था, पर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम, प्लूटो को 9 ग्रहों की तालिका से हटा दिया और उसे बौना ग्रह घोषित किया गया। अभी सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है। वह 8 ग्रह का नाम है: बुध, मरकरी, शुक्र, वीनूस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न,
अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून। ये 8 ग्रहों को इनकी बनावट के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है भीतरी ग्रह, इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और दूसरा है बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट्स। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, जो इन ग्रहों को 2 भागों में अलग करता है। सूरज के पास की 4 ग्रहों को भीतरी ग्रह, इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। ये प्लैनेट धातु और पत्थर से बना है। ये 4 ग्रह है: बुध मरकरी, शुक्र वीनूस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स। बाकी 4 ग्रह को बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। ये प्लैनेट गैस से बना है। ये 4 ग्रह है: बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून। और इसके अलावा सौरमंडल में इन ग्रहों के 250 से ज्यादा मून, 9 बौने ग्रह सेर्स, प्लूटो, एरिस, ओमिया, मेकमेक, गोंगोंग, क्वाओर, सिदना और कस। 10 लाख से ज्यादा उल्कापिंड और करीब 4000 धूमकेतु हैं। अब मुझे विश्वास है कि सौरमंडल के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में देखेंगे हमारे सौरमंडल के ग्रहों की पूरी जानकारी के बारे में। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।